हाय गाइज, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ केस डिस्कशन, जो कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 से है। आज का केस है मध्य प्रदेश राज्य वर्सेज बाबूलाल। मध्य प्रदेश राज्य एप्लीएंट एंड बाबूलाल उत्तरदाता रिस्पोंडेंट। तो चलिए केस डिस्कस करते हैं। इस केस का रेफरेंस है 1980 JLJ 85/6SC, जिसका सब्जेक्ट था यह केस मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 से संबंधित है। और इस केस का फैक्ट ऑफ द केस यानी कि वाद का तथ्य है। फर्स्ट, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में प्रतिवादी क्रमांक 1 बाबूलाल, जो कि एक गैर आदिवासी जाति का था, ने सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 के समक्ष खाता क्रमांक 04 तथा सर्वेक्षण क्रमांक 12224 तथा 354 की भूमि, जो कि ग्राम अमलीपाड़ा तहसील झाबुआ में स्थित थी, के भूमि स्वामी के रूप में नाम दर्ज कराने हेतु घोषणात्मक वाद यानी कि केस प्रस्तुत किया। सेकंड फैक्ट है, प्रतिवादी क्रमांक 2 बघिया, जो कि भील आदिवासी जाति का था और भूमि का वास्तविक स्वामी था, ने इस संबंध में कोई आपत्ति न्यायालय में दर्ज नहीं की। थर्ड फैक्ट है, इस प्रकार बाबूलाल प्रतिवादी क्रमांक 1 और बघिया प्रतिवादी क्रमांक 2 ने आपस में सुलह करके भूमि को हस्तांतरित कर दिया और बघिया ने अपने भूमि स्वामी के अधिकारों को बाबूलाल को हस्तांतरित कर दिया। फोर्थ फैक्ट है, वास्तव में इस केस में एक मूल आदिवासी द्वारा अपनी भूमि के अधिकार को एक गैर आदिवासी को हस्तांतरित कर दिया था। फिफ्थ फैक्ट है, मध्य प्रदेश राज्य ने इस अंतरण पर आपत्ति दर्ज करते हुए वाद दायर किया कि उपरोक्त कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165/6 का उल्लंघन करती है, जो हस्तांतरण के अधिकार के संबंध में है। सिक्स फैक्ट है, धारा 165/6 एक मूल आदिवासी को एक गैर आदिवासी को भूमि स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध लगाती है। तो दोस्तों, यह केस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जाता है। अतः तो इसमें रिजल्ट आता है, अतः सरकार ने उस न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा कि सिविल न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय विधि विरुद्ध एवं अवैध है, क्योंकि पक्षकारों ने अवैध अंतरण को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश की है और स्पष्टता कानून के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इस निर्णय को निरस्त करने हेतु सरकार ने उत्प्रेषण लेख जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने सरकार की याचिका इस आधार पर खारिज कर दी, उसे निम्न न्यायालय में घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करना चाहिए था एवं उत्प्रेषण लेख जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने धारा 165 का अवलोकन करते हुए कहा कि यह अंतरण अवैध था एवं इस संबंध में उच्च न्यायालय को उत्प्रेषण लेख जारी करना चाहिए था, क्योंकि उत्प्रेषण लेख जारी करने का मुख्य सिद्धांत न्यायालय द्वारा अवैध कार्य करना या निर्णय में त्रुटि होना है। इस केस में जजमेंट यानी कि निर्णय आता है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय को अपास्त करते हुए सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 झाबुआ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अमान्य घोषित करने हेतु उत्प्रेषण रिट जारी करने के उच्च न्यायालय को निर्देश दिए और अपील स्वीकार कर ली जाती है। इस केस का विधि के प्रतिपादित सिद्धांत हैं यानी कि लॉ पॉइंट है। फर्स्ट, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 अंतरण के अधिकार का वर्णन करती है, जिसके उल्लंघन में किया गया भूमि का कोई भी अंतरण अवैध होगा। सेकंड सिद्धांत है, यदि कोई आदिवासी जाति का व्यक्ति गैर आदिवासी को भूमि को अंतरित करना चाहता है तो उसे कलेक्टर की अनुज्ञा लेनी होगी, यानी कि कोई आदिवासी से नॉर्मल इंसान कोई भी खेत जमीन नहीं ले सकता है। थर्ड पॉइंट है, उत्प्रेषण याचिका द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को या अवैध कार्रवाई को निरस्त कराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह केस इस तरह लास्ट होता है और नए केस में मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।